हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अपना अगला लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया, असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया देखिए, पहले में 0 और 1 न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए क्या बोला है, 0 और 1 न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या देख लेते हैं क्या होता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, ये होता है जिसमें जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। ये 4, 6, 8, 10 ऐसे जितने भी नंबर है वो भाज्य संख्या होते हैं, जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो। ठीक, देख लीजिए कैसे, देखिए 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, दूसरा 2 और 4। 4 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 1 के टेबल में भी 4 आता है। ठीक है, तीनों के पहाड़ा में 4 आता है, इसीलिए इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। ठीक, ये भाज्य संख्या है। ऐसे जितने भी है मैंने यहाँ पे लिखा है सभी भाज्य संख्या है, सभी के कम से कम 3 गुणनखंड और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ये सभी अभाज्य संख्या है। इसी को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। देखिए ये 2 है, 2 केवल 2 के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। वैसे 3 भी 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो इससे कम से कम कितने, कम से कम नहीं 2 गुणनखंड ही होने चाहिए, 2 गुणनखंड हो। ठीक है, 2 गुणनखंड। क्यों 2 गुणनखंड, देखिए एक तो खुद 1 हो जाएगा, दूसरा नहीं, एक तो खुद नंबर हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर तीसरा हो गया तो समझिए कि वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, 2 ही गुणनखंड हो सकता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो क्या है, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, 0 और 1 न भाज्य संख्या है। देखिए 0 और 1 आ रहे हैं क्या, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये न भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, तो पहला वाला तो सही है। अब देखिए 0 सम संख्या है, बिल्कुल 0 सम संख्या। सम संख्या और क्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या होता है और ये 10 भी होता है। तो जिसके लास्ट में 0 है ना, जिसके इकाई अंक 0 है उसको हम लोग सम संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है, देखिए ये अभाज्य संख्या है, इसमें 3 विषम अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही बोला है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब क्या बोल रहा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7, देखिए 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए वो परिमेय संख्या है। तो आपका चारों कथन सही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, असत्य कथन कौन सा बोला है, तो असत्य कोई भी नहीं है। तो आपका उपरोक्त में से सभी और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। ठीक, अगर सत्य कथन पूछा रहता तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाता, ये सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन क्या बोला है, परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे अंश व हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां अंश व हर दोनों पूर्णांक तथा हर कभी भी शून्य ना हो। p/q के फॉर्म में लिखो और यहाँ पे q का वैल्यू 0 ना हो बोल रहा है। ठीक है, ऐसे ये अंश होता है, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो देखिए इसका अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन में क्या दिया है, 0-3 एक परिमेय संख्या है बोला है, 0/3। देखिए नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है, तो बिल्कुल अभिकथन जो है सही है। कारण क्या दिया है, 0-3 पूर्णांक है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक क्या होता है, ये देखिए पूर्णांक क्या होता है, ये होता है -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और यहां से अनंत तक, ये क्या होता है
पूर्णांक संख्या होता है। तो 0 और ऋण 3 बिल्कुल इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल पूर्णांक संख्या है, तो आपका कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा कथन, दोनों सही है, दोनों सत्य है तथा आर ए नहीं, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोनों सत्य है तथा आर जो है रीजन जो है एसेप्शन का सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को प्रदर्शित नहीं करता है, शून्य को प्रदर्शित नहीं करता बोल रहा है। तो देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू चेक करना पड़ेगा। पहला क्या बोल रहा है, 1 प्लस 0 का वैल्यू 1 आता है। 0/2 ये क्या है, 0/2। ठीक है, 0/2 है, कैसे लिखोगे इसको, 0 ही लिख सकते हो। ठीक है, 0/2 या कोई भी नंबर है उसके अगर हर में 0 है तो हर में कोई भी नंबर है तो उसको 0 ही लिखा जा सकता है। अब देखो 0 का गुणा 0 से हुआ तो 0 ही आएगा। अब 10 ऋण 10/2 तो 0/2 ही हो गया, इसका वैल्यू 0 आता है। देखिए बी डी और सी का वैल्यू 0 आ रहा है, ऑप्शन ए में 0 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। ये वैल्यू मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था और इसके नेक्स्ट क्लास में भी पार्ट 6 में जो है आपका अभाज्य संख्या ही चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू है, ये आपको याद करना पड़ेगा सीधा सीधा, या आप एग्जाम हॉल में निकाल तो नहीं सकते, बार बार निकालते थोड़ी बैठे रहेंगे, इसलिए अच्छा इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यदि a और b प्राकृत संख्या है और a² ऋण b² अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, a² - b² = a + b। b क्या है, a² - b² = a - b। c बोल रहे हैं a - b = 2 और d बोल रहे हैं a + b = 2। तो यहाँ पे a और b का हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके अनंत तक कोई भी नंबर लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a² ऋण b² दिया है, मतलब a का वैल्यू बड़ा ले लीजिए और b का वैल्यू छोटा ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं इसका वैल्यू a का वैल्यू 5 ले लेता हूँ और b का वैल्यू 4 ले लेता हूँ। अब सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहला ऑप्शन यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये a का वर्ग मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा और ये b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा। a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू 4, तो 5 × 5 = 25 कैसे हो जाएगा, देखिए 5 का गुणा 2 बार हो जाएगा, 5 का वर्ग है तो 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16। ठीक है, तो 16 में 25 में 16 को माइनस करूंगा तो 9 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 9 आ रहा है इसका वैल्यू। इधर देखिए, इधर क्या आ रहा है, 4 और 5 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। 4 + 5 कर सकते हैं और यहाँ पे क्या है, 5 का वर्ग 25 हो गया और यहाँ पे 4 का वर्ग 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों साइड सेम आ रहे हैं, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, बी। ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, बाकी को भी चेक करके देखते हैं। a² - b² मतलब 25 ऋण 16, यहाँ भी हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, तो ये भी कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है। इधर चेक करिए, 5 ऋण 4 तो ये 1 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, बी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। a ऋण b, 5 में 4 घटा दिए तो कितना आएगा, 1 आया, 5 में 4 घटा दिए तो 1 आ रहा है, इधर 2 दिया है, ये भी नहीं। 4 और 5, ये देखिए a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 4, तो 5 × 4 = 9 हो गया और यहाँ पे 2 दिया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है बेटा, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो संख्या के स्वयं से और एक से दोनों से डिवाइड होता है, बाकी कोई भी उसका किसी के भी टेबल में मतलब अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 19 ये सब होता है अभाज्य संख्या। तो देख लीजिए इसमें क्या है,
3 भी दिया है, 7 भी दिया है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सभी प्रीवियस ईयर थे। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू।